नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और आप देख रहे हैं मुंबई मेट्रो। सबसे पहले बात कोरोना की आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार रोज नए नए रिकॉर्ड बना रही है। हालांकि आज जो 24 घंटे का आंकड़ा आया है वो कल से कम है, लेकिन फिर भी डराने वाला है। बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 24 घंटे में 5,714 मरीज ठीक भी हुए हैं। बीते 24 घंटे में 278 मरीजों की महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते मौत हुई है। कोरोना से अब तक 3,57,117 केस सामने आ चुके हैं और अब तक 13,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। महाराष्ट्र में अब तक 1,99,967 मरीज ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 9,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। बीएमसी अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कूपर अस्पताल ने एक महिला का शव उसके परिवार वालों को अंतिम संस्कार के दे दिया और बाद में कोरोना टेस्ट का नतीजा पॉजिटिव आया। परिवार, पड़ोसी और अंतिम संस्कार में शामिल हुए लोग काफी डरे हुए हैं। तो मेरा 100 की सीधी एक बात है कि कोरोना तुमने चेक किया तो मेरी बॉडी रोका क्यों नहीं, बॉडी दिया क्यों? अंतिम यात्रा कोरोना से मरी एक महिला की है। इन लोगों को पता ही नहीं था कि जिसकी शव यात्रा में वो शामिल है उसे कोरोना था। अब इन लोगों को कोरोना का डर सता रहा है। 22 साल की प्रेग्नेंट नेहा गुप्ता ने कूपर अस्पताल में दम तोड़ा था। डॉक्टरों को कोरोना का शक था। मौत के बाद नेहा का कोरोना टेस्ट करवाया गया, मगर अस्पताल ने भारी लापरवाही दिखाई और शव घर वालों को अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया। बीएमसी के डॉक्टर ने कोरोना टेस्ट किया तो उनको बॉडी रोक के रखना मांगता था जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। हम थोड़ी ना जबरदस्ती। आज भी हमारे जो 200-400 पूरा बिल्डिंग मेरा मैयत पे आके रोए हैं तो अच्छा बॉडी समझ के रोए हैं। तो तुमने गलती क्यों नहीं? अगर मेरे 400 बिल्डिंग में से किसी को भी कोरोना हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन है? हॉस्पिटल। कांदीवली की जय भारत सोसाइटी में रहने वाले लोग अब काफी डरे हुए हैं। काफी देर तक नेहा का शव बिल्डिंग के नीचे रखा रहा। घर वालों, पड़ोसियों किसी ने भी पीपीई किट नहीं पहना था। पूरे विधान के साथ नेहा का अंतिम संस्कार हुआ। अंतिम यात्रा में काफी लोग थे। फिलहाल यहाँ हड़कंप मचा है। हम लोग को जब मालूम पड़ रहा कि वो कोरोना पेशेंट थी, आज उनके घर वाले भाजी बेच रहे, रिक्शा चला रहे, सब कर रहे। तो ये बीएमसी का ये लापरवाही है कि हॉस्पिटल वाले का लापरवाही? आज भुगतान कौन कर रहा? हम लोग आम पब्लिक कर रहे हैं ना। कोरोना पॉजिटिव को तो लाते नहीं, पर उनको लाया गया तो हम लोग का लगा नॉर्मल है, इसलिए हम लोग भी सब लोग जमा हुए, हम लोग भी गए वही सब देखे। बाद में आज 4 दिन के बाद मालूम पड़ा कि वो पॉजिटिव है, तो अभी हम लोग को भी डर लग रहा है कि हम लोग को भी कुछ न हो जाए। ऐसा कैसा भी ये सब चल रहा है। ये सब कूपर हॉस्पिटल की लापरवाही की वजह से आज इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। किसी को भी कोरोना हो सकता है। आज 200-300 लोग उस मृत महिला के अंतिम संस्कार की विधि के वक्त आए थे। तो इस सब का जो जवाबदार है वो कूपर हॉस्पिटल के सक्षम डॉक्टर, उनके ऊपर, सबके ऊपर कायदेशीर कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा हम अपने मन से स्टाइल में कार्रवाई करने के लिए उन्हें कहेंगे। बीएमसी मृतक महिला के परिवार वालों को क्वारंटीन कर रही है, लेकिन अस्पताल की लापरवाही पर चुप है। आज के लाइन लिस्ट में नेहा गुप्ता के बारे में हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली है, जो आज ही हम लोगों को पता चला है कि वो पॉजिटिव है। बीएमसी की इस लापरवाही ने सैकड़ों लोगों की जान सांसत में डाल दी है। मुंबई से शिवशंकर तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। अब क्वारंटीन सेंटर में भी महिलाएं सुरक्षित हैं। नवी मुंबई में एक महिला से क्वारंटीन सेंटर में रेप हुआ। पीड़िता और आरोपी दोनों हाई रिस्क कॉन्टेक्ट थे, इसीलिए क्वारंटीन सेंटर में रखे गए थे। नवी मुंबई के पनवेल स्थित इस क्वारंटीन सेंटर में 40 साल की महिला भर्ती थी। इसी सेंटर में भर्ती 25 साल के शुभम खाटू ने महिला से कहा कि वो यहाँ डॉक्टर है और पूछा कि क्या महिला को कोई तकलीफ है। महिला ने आरोपी शुभम से कहा कि उसे बदन में दर्द होता है। आरोपी शुभम महिला को मसाज देने के बहाने बाथरूम ले गया और उसका बलात्कार किया। इंडिया बुल में जो क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ पर कुछ पॉजिटिव पेशेंट्स हैं और सस्पेक्टेड भी पेशेंट वहाँ पर रखे जाते हैं। तकरीबन 400 के ऊपर सब पेशेंट्स हैं और उसी पेशेंट में से एक युवक ने वहाँ पर एक औरत थी, उसके ऊपर जोर जबरदस्ती की है। जैसे हमें पता चला, हमने तालुका पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर किया है और उसको अरेस्ट किया है वहाँ पर। इसके बाद दोनों का कोरोना टेस्ट हुआ, जिसमें पीड़ित महिला नेगेटिव आई है और आरोपी शुभम खाटू पॉजिटिव। महिला को घर भेज दिया गया है और आरोपी शुभम खाटू को पुलिस ने कोर्ट से स्पेशल परमिशन लेकर सरकारी अस्पताल में शिफ्ट किया है।
एक बार जब आरोपी की रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये वाकया कोविड-19 के अंदर सुरक्षा के मद्देनजर कई सारे बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हर वक्त वार्ड के अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उसे भी कोविड-19 का खतरा होगा और साथ ही हर वक्त पीपीई किट में रहना होगा। इसका एक सलूशन ये है कि वार्ड की निगरानी 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के मदद से की जा सकती है। नीलेश पाटिल के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। सोशल मीडिया ने एक बार फिर दिखा दिया कि वो कैसे किसी को रात स्टार बना सकता है। पुणे की एक 85 साल की महिला के सिर पर अपने पोते पोतियों को पालने की जिम्मेदारी है। कोरोना काल से पहले ये दूसरे साथियों के साथ सड़कों पर तमाशा दिखाती थी, पर अब वो सब मुमकिन नहीं है, तो इन्होंने फैसला किया कि अकेले ही लाठी काठी के हुनर का प्रदर्शन कर पैसे कमाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सैकड़ों लोग उनकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। 85 साल की महिला अपनी चुस्ती, फुर्ती और लाठी काठी के हुनर के लिए सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुणे की शांताबाई को पूरा देश जान गया है। इनके फैन क्लब में आम आदमी से लेकर सेलिब्रिटीज तक आ गए हैं। आज ऐसे टाइम आई कि मेरे बच्चे को मैं कुछ खिला सकती नहीं या कुछ कमा नहीं सकती, तो मैं क्या करूं? तो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए आज 2-2 रुपया भी किया ना, तो इस टाइम में मेरे को बहुत हो गया। लॉकडाउन ने शांताबाई पवार की रोजी रोटी छीन ली। किसी तरह 2 महीने तो कट गए, फिर बड़े परिवार का गुजारा होना मुश्किल हो गया। तो शांताबाई ने तय किया कि वो लाठी काठी का हुनर सड़क पर दिखाकर पैसा कमाएंगी। जो दो लकड़ी है, ये लकड़ी लेके मैं रोड पे कहाँ भी जाऊँ और एक थाली बजाएंगे जोर से, तो पब्लिक 1-2 रहेगा तो भी मुझे देखेगा, तो 10-5 रुपया मदद करेगा। शांताबाई पवार पर ऐश्वर्या काले नाम की एक प्रोफेशनल डांसर की नजर पड़ी। ऐश्वर्या ने शांताबाई का वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, जो रातों रात वायरल हो गया। दादी एक सेंसेशनल स्टार बन गई है, बस हम नहीं, लेकिन मैंने जो एक वीडियो छोटा सा वायरल किया था वो आज बॉलीवुड स्टार्स भी प्रमोट कर रहे हैं। सो आई एम रियली हैप्पी। और उनकी मैंने आज खुद देखा है कि उनको आज इतनी हेल्प मिल रही है, तो एक छोटे से वीडियो की वजह से इतना वायरल और इतना सब कुछ हो सकता है। आई एम रियली हैप्पी। सोशल मीडिया की ताकत ऐसी है कि अब लोग भर भर के शांताबाई को मदद भेज रहे हैं। कोई राशन दे रहा है, तो कोई नगद, तो कोई चेक। शांताबाई ने बॉलीवुड की फिल्मों में भी स्टंट्स किए हैं। ये हुनर उन्हें अपने पिता से मिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 85 वर्ष की जो महिला है, दादी माँ है, वो अपना पेट पालने के लिए, अपने परिवार का पेट पालने के लिए इसलिए इस तरह अपना ये जो हुनर है वो दिखा रही है। पुणे के सड़कों पर अपना हुनर दिखाकर पैसे कमाती है, लेकिन आज वो रातों रात स्टार बन गई है। लोग उसके इस हुनर की कदर कर रहे हैं और इस तरह उसकी तारीफ हो रही है कि मानो एक सुपरस्टार यहाँ पर आ गया है। और ऐसे ही कलाकार पूरे भारतवर्ष में है जिन्हें जरूरत है इस तरह की पहचान की, इस तरह की मदद की। और खासकर इस कोरोना वायरस महामारी के दौर में ऐसे कलाकारों को अगर मदद हो जाए तो फिर क्या कहने। कैमरन गोपाल हरने के साथ पंकज खेलकर, पुणे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एक बीजेपी नेता की फर्म को चुनाव आयोग का काम दिए जाने के इल्जाम से राजनीति गर्मा गई है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के चीफ इलेक्शन ऑफिसर से इन इल्जामों पर रिपोर्ट मांगी है। कांग्रेस जांच की मांग कर रही है। क्या महाराष्ट्र का वोटर डेटा बीजेपी नेता के फर्म के साथ साझा किया गया? क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में नियम कानून तोड़े गए? मुंबई के एक्टिविस्ट साकेत गोखले के गंभीर आरोपों के बाद कांग्रेस पार्टी हरकत में आई है और जांच की मांग कर रही है। गोखले ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुलासा किया है कि चुनाव आयोग ने एक बीजेपी नेता की फर्म को अपना सोशल मीडिया का काम दिया। कांग्रेस का कहना है कि बात सिर्फ काम देने की नहीं है, बल्कि बीजेपी नेता देवांग दवे की कंपनी से वोटर डेटा साझा करने की भी है। पहला सवाल तो ये है कि ये जो काम जिस कंपनी को दिया था वो कंपनी कौन सी थी? वो कंपनी जब खुद कह रही है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी हूँ और वो अपना पता इलेक्शन कमीशन के इश्तिहार में यूज कर रहे हैं, तो कोई मतलब ये तो बड़ी गंभीर बात है। कोई मतलब अंतर्गत है क्या कोई? साकेत गोखले ने कई ट्वीट कर 202 प्रेसमैन हाउस विलेपार्ले मुंबई के एक पते का जिक्र किया है। इस पते पर साइन पोस्ट इंडिया नाम की एक विज्ञापन एजेंसी चलती है, जिसे देवेंद्र फडणवीस के कार्यकाल में सरकार ने विज्ञापन एजेंसियों की सूची के पैनल में शामिल किया था। इसी पते पर सोशल सेंट्रल नाम की एक डिजिटल एजेंसी भी चलती है, जिसको देवांग दवे चलाते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं 202 प्रेसमैन हाउस विलेपार्ले ईस्ट में। आप देख सकते हैं ये साइन पोस्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ऑफिस है, जहां पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जिन्होंने महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शंस जो कि 2019 में हुए
उसके दौरान जो एड्रेस इशू किया था ये वही एड्रेस है। इसी बिल्डिंग में 6वें फ्लोर पर सोशल सेंट्रल नामक एक सोशल मीडिया एजेंसी का भी ऑफिस है जो कि बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करती है। ऐसा आरोप साकेत गोखले नामक एक एक्टिविस्ट ने लगाया है। उन्होंने ट्वीट कर ये कहा, ये सवाल उठाए कि क्या चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी आईटी सेल को हायर किया था या बीजेपी आईटी सेल के लिए काम करने वाली कंपनी को इलेक्शन कमीशन के लिए महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन 2019 के दौरान हायर किया था। ये वही एड्रेस है 202 प्रेसमैन हाउस विले पार्ले ईस्ट में, जो एड्रेस चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जो कि महाराष्ट्र इलेक्शन सुपरवाइज कर रहे थे उनके एडवर्टीजमेंट में यही एड्रेस मेंशन किया गया था। गोखले ने अपने ट्विटर हैंडल पर सोशल सेंट्रल की वेबसाइट पर दिए क्लाइंट की लिस्ट साझा की है, जिसमें कुछ सरकारी एजेंसी और बीजेपी भी है। देवांग दवे ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार करते हुए कहा, हम अपनी रोजी रोटी मेहनत से कमाते हैं, दलाली से नहीं। तय प्रक्रिया का पालन करके ही साइन पोस्ट को चुनाव आयोग ने काम दिया। इसमें कोई अनियमितता नहीं हुई, पूरी तरह वैधानिक है। इससे पहले भी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कई बार सवाल खड़े किए हैं, लेकिन उन आरोपों को राजनीतिक तौर पर ही ज्यादा देखा गया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेता को इलेक्शन कमीशन का काम दिया जाना, ये संगीन आरोप कांग्रेस ने लगाया है। अब चुनाव आयोग इसकी जो भी सफाई दे, इस मुद्दे को लेकर राजनीति होना तय है। दिवेश सिंह के साथ कमलेश सुतार, मुंबई आज तक। मुंबई मेट्रो में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।